हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मीडू स्टडी में ये है हमारा इनिशिएटिव ड्रीम आई एम सीरीज़, हाँ जी, जिसमें कैट 21 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एंड 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में हो रहे हैं कैट रेडी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शंस क्यूए सेक्शन की है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी 1/3 इसकी वेटेज होती है एंड टोटली रिलेटेड टू क्वांट टू मैथ्स है। अलग अलग टॉपिक्स इसमें रहते हैं, सिंपल रहते हैं एंड स्टैंड अलोन क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग या आपके VARC में तो कई बार पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, इसमें स्टैंड अलोन आते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा हम 29 वीडियोस, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स से सबको स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी हम 6 वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। नंबर सिस्टम्स पे 2 वीडियोस थी, वीडियो नंबर 5 एंड 6। उसके बाद हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ा वीडियो नंबर 9 में। LCM एंड HCF वीडियो नंबर 13 में। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वीडियो 16 एंड परसेंटेजेस वीडियो 19। ये सब कुछ ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज अपनी इस क्वांटिटेटिव की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं एंड चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट होता है टाइम का, वर्क का, एंड कैसे उस पर क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस में टाइम ऑलरेडी पढ़ा था, उसमें टाइम का कॉन्सेप्ट अलग था। यहाँ पे जो टाइम एंड वर्क में हम करेंगे ना, इसमें हमें जानना है वर्क क्या होता है और उससे टाइम को हम लोग रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या हम बोल रहे हैं कि वर्क टू बी डन इज कंसिडर्ड नॉर्मली एज 1 यूनिट। मतलब जो आपको काम करना है ना, उसको 1 यूनिट मान लिया जाता है। अब मान लीजिए आपको काम मिला है एक घर को बनाना, तो वो घर को बनाने में हो सकता है आपको 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, बट आपके लिए वो 1 यूनिट काम है। ऐसे ही अगर अब मतलब इसमें ना टाइम फ्रेम से नहीं देखते, इसमें काम के हिसाब से उसको यूनिट को बोलते हैं। तो आपका 8 महीने का काम 1 यूनिट हो जाएगा। और दूसरा, आप देखिए, किसी को बोला जाता है गड्ढा खोद दे, गड्ढा वो 2 घंटे में मान लीजिए खोद सकता है, वो भी एक काम है, वो भी 1 यूनिट कहलाएगा। तो चाहे डिगिंग अ ट्रेंच हो, पेंटिंग अ वॉल हो, या एक टैंक को एम्प्टी करना हो, कुछ भी हो, जो पूरा एक काम होता है ना 1 यूनिट काम, उसको हम वर्क बोलते हैं। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो जनरल क्या रूल्स होते हैं हमारे टाइम एंड वर्क को फॉलो करने में, इन रूल्स को समझते हैं एंड फिर इन्हीं को हम इलस्ट्रेशंस में यूज़ करेंगे। मान लीजिए एक पर्सन ए है, वो काम को n डेज में करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए एक घर को बनाने में एक पर्सन जो है 6 महीने लगा रहा है, 180 दिन। तो एक दिन में उसने कितना काम किया, वो होता है 1/n, तो 1/180। कोई एक मान लीजिए गड्ढा खोदना है, कुछ कंस्ट्रक्शन का नींव बनानी है, उसमें 4 दिन लगते हैं, तो 1 वर्क है टोटल। एक दिन में कितना काम किया, आप इसे देखिए, 4 दिन अगर वो टोटल लगा रहा है, 4 दिन में काम की यूनिट कर रहा है 1, तो एक दिन में कितना किया उसने 1/4। तो वही फॉर्मूला है सिंपल 1/n, ठीक है। अब दूसरा, अगर आपको ये गिवन हो कि एक दिन में वो काम कितना कर सकता है, तो पूरा काम वो कितने में करेगा, 1/n होगा। मान लीजिए एक दिन में A 1/10 काम करता है, तो इसका मतलब 10th पार्ट काम का वो एक दिन में कर रहा है, तो टोटल कितने दिन लगाएगा, n दिन लगाएगा। तो आप देख सकते हैं रूल नंबर 1 एंड 2 इंटर रिलेटेड हैं, जो आपको हमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं टाइम एंड वर्क का। अब मान लीजिए नॉर्मली आपको एफिशिएंसी गिवन होती है कि ए जो है वो थ्राइस बेटर है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो टाइम जो है वो उसे 1/3 ले रहा है। मतलब इसको आप इस तरीके से देखिए, कई बार मान लीजिए कोई फिजिकल एबिलिटी का काम है, तो नॉर्मली मैन उसको जल्दी कर लेते हैं। तो जो हम ये गड्ढा खोदने की बात कर रहे थे, इसी में बोलते हैं कि अगर एक आदमी जो है उसको 4 दिन में खोद सकता है, और एक वीमेन है, वो उसको औरत है, वो उसको 6 दिन में खोद सकती है, तो इस केस में कितना टाइम लेंगे, उस रेशियो को इसने इस फॉर्मूले से रिलेट किया है। अब मान लीजिए 2 पर्सन्स हैं A B, इंडिविजुअली वो काम कर सकते हैं A दिन में और B दिन में। तो अगर वो काम में इकट्ठे लगते हैं तो उसमें वो कितना टाइम लगाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला है AB × A + B नंबर ऑफ डेज। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। ये हमारे जनरल रूल्स हैं टाइम एंड वर्क को लेके। अब फंडामेंटल रूल्स ऑफ वेरिएशन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। जो हमारे वेरिएशन, मतलब कौन सी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो भी डायरेक्टली अप्लाई करता है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेन। आप इसको इस चीज़ से समझिए ना, ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर वर्क बढ़ेगा, अब मान लीजिए काम बढ़ गया,
उसी दिन में कंप्लीट करना है तो आपको ज़्यादा लेबर लगानी पड़ेगी ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लीजिए पहले आपने बोला था कि एक गड्ढा खोदना है और 3 दिन में काम करना है, अब आपने एक की बजाय बोल दिया गड्ढे 2 खोदो, दिन 3 के 3 ही है, तो उस केस में इंक्रीज करना पड़ेगा ना। तो वही ये चीज़ बोल रहा है कि वर्क एंड मैन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वर्क एंड मैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो मैन और डे जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये भी बिल्कुल जो है आपकी लॉजिकल बात है। लॉजिकल कैसे? इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें बेसिकली वो ये बोल रहा है कि आपके अगर ज़्यादा आदमी लगाए जाते हैं तो बिल्कुल सिंपल बात है ना, काम कम दिन में हो जाएगा, इसलिए तो हम ज़्यादा लेबर को लगाते हैं। तो मैन एंड डेज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वर्क और डेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? अगर वर्क इंक्रीज हो गया और लेबर सेम है तो आपको ज़्यादा दिन भी तो लगेंगे, तो इसलिए हम समझते हैं कि इस हिसाब से डायरेक्टली एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ये थे हमारे जनरल रूल्स टाइम एंड वर्क के। अब टाइम एंड वर्क में ही एक और कॉन्सेप्ट आता है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का। तो दोस्तों पाइप एंड सिस्टर्न क्या होते हैं? तो पाइप एंड सिस्टर्न क्या होते हैं, अगर मान लीजिए कहीं आप देखते हैं घरों में भी जो है टंकी होती है, उससे पाइप कनेक्टेड होता है। अब टंकी से पानी निकल रहा है, एक सिस्टम होता है उसको भरने के लिए, तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स से। तो पाइप्स एंड सिस्टम में सबसे पहले जानिए, बिल्कुल एक सिंपल सी 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है इनलेट, एक होती है आउटलेट। जैसा हमें नाम से समझ में आ रहा है, इनलेट क्या होगी, जब उसके अंदर कुछ आ रहा है जो उसको भर रहा है तो वो इनलेट हो जाएगी, जो उसको फिल कर रहा है, और जो उसको एम्प्टी कर रहा है वो आउटलेट हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आपकी पानी की टंकी में जो पाइप, जब मोटर पानी आता है, मोटर सप्लाई ऑन करते हैं, उसको भरता है टंकी को, वो उसकी इनलेट पाइप है। और जो उसे पानी को बाहर निकाल के घर में, किचन में, बाथरूम में यूज़ करने में हेल्प करता है, वो उसकी आउटलेट पाइप है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पाइप्स एंड सिस्टम्स का। अब पाइप्स एंड सिस्टम्स पे भी कई बार जो है हमारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। पाइप्स एंड सिस्टम के केसेस में हम क्या करेंगे, हमारे रूल बेसिकली वो वही है। तो देखिए हमने क्या बात की थी, टाइम कैसे होता है, मान लीजिए डेज टोटल लग रहे हैं तो उसमें 1/, करते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अगर मान लीजिए एक पाइप है वो AR में भरता है तो कितना, 1 घंटे में कितना भरा, सेम 1/A, जैसे कि उसमें दिन का था 1/N करते थे। अगर मान लीजिए एम्प्टी कर सकता है तो एम्प्टी में भी 1/B होगा। अब कई बार क्वेश्चन में मिक्स गिवन होता है कि जैसे, और नॉर्मली आप घर में भी देखते हैं, टंकी में हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता ना कि आप जब टंकी भर रहे हैं तो आप उसको पानी को बाहर नहीं निकाल सकते। बाथरूम में, किचन में जहाँ यूज़ होना है, गार्डन में, उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली आपके दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस भी चल सकते हैं, एक पाइप फिल कर रहा है, एक पाइप एम्प्टी कर रहा है। तो उस केस में जो है आपका जो नेट पार्ट फिल होगा 1 घंटे में, वो हो जाएगा 1/A माइनस 1/B। तो मतलब जो इनलेट पाइप है उसका वर्क डन पॉजिटिव होता है, आउटलेट का जो है नेगेटिव होता है। वही ये यहाँ पे कह रहा है कि जब पॉजिटिव वर्क करता है, जब उसको फिल कर रहा है तो वर्क इज पॉजिटिव, और जब उसको एम्प्टी कर रहा है तो वर्क इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट पाइप्स एंड सिस्टम्स के केसेस में। तो पाइप्स एंड सिस्टम्स में भी आप देखिए टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला लग रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, एंड इन जो हमने अभी तक फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं इनको सिंपल क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ए जो है काम को 10 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है उसको 15 दिन में। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ए के केस में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 10। बी के केस में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 15। ये हमें गिवन है। दे वर्क फॉर 5 डेज। ओके, 5 डेज जो है उन दोनों ने काम किया। उसके बाद जो है बाकी काम उन्होंने नहीं किया, बाकी जो रिमेनिंग काम है वो सी ने किया 2 डेज में। अब उसके बाद टोटल वेजेस दे रखी है और उसे हमें स्प्लिट करना है। तो देखिए जिसने जिस रेशियो में जितना काम किया उतनी उसको वेजेस मिलेंगी। तो बेसिकली हमें निकालना है कि जो टोटल हमारा काम था 1 यूनिट, उसमें से ए बी सी किसने कितना किया। ठीक है, हम डेली वेजेस तीनों के निकाल देंगे, तो बी और सी में तो उसको सिर्फ सम ही करना है। अब सबसे पहले ए जो है वो काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 1/10। तो उसने टोटल काम कितना किया, 1/10 इंटू 5 डेज उसने काम किया है ना, तो मतलब 1/2 जो वर्क है वो ए ने कर दिया 5 दिन में। अब ऐसे ही बी ने कितना काम किया, बी कितना काम करता है, 15 डेज में कर सकता है, तो 1/15 करेगा 1 डेज में, और 5 में वो कितना कर देगा, 1/3, 5 इंटू 3। तो हाफ काम जो है ए ने कर दिया, 1/3 काम बी ने कर दिया। तो ये दोनों करने के बाद वर्क बचा कितना, वर्क लेफ्ट कितना बचा,
टोटल वर्क हमारा 1 है, 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे, 1/2 प्लस 1/3। भाई टोटल काम जितना हो गया और जितना करना है उसमें से इसको माइनस करेंगे तो काम जो है बचा कितना, तो लेफ्ट वर्क हमारे पास आ जाएगा 1/6। तो 1/6 काम जो है बचा है, और काम कितना करना है, 1/6 किसको करना है, सी को करना है, ठीक है। तो किसका कितना शेयर होगा, ए शेयर इज टू बी शेयर इज टू सी शेयर, किस रेशो में होगा, ए ने कितना काम किया है, आधा काम ए ने किया है, बी ने कितना काम किया है, 1/3 काम किया है, और सी ने कितना काम किया है, सी ने काम किया है 1/6। ये इन तीनों का जो है वर्क डन हमने निकाल लिया, हाफ काम, 1/3 काम और 1/6 काम, ठीक है। तो इससे हमारी जो उसकी रेशो आ जाएगी, वो रेशो कितनी आ जाएगी, भाई जितना काम किया है तो इसी हिसाब से उनको मिलेगा। तो 6 पार्ट अगर करते हैं तो उसमें से 3 पार्ट जो है ए को मिलेंगे, 2 पार्ट जो है बी को मिलेंगे और 1 पार्ट जो है सी को मिलेगा। इस रेशो में बेसिकली हमें डिवाइड करना है। अब टोटल मनी कितनी है 1500, इसी को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जो है हमें टोटल किसका निकालना है शेयर, हमें डेली वेजेस बाद में निकालनी है ना, डेली वेजेस कितनी है, तो पहले ए का शेयर निकालते हैं, ठीक है। अब ए का शेयर कितना था, टोटल उसने कितना किया है 1/2 किया है ना, 3/6 जिसको बोल सकते हैं, इंटू 1500, तो ये कितना आ गया 750। बी का कितना हो गया, बी ने काम कितना किया 2/6 इंटू में 1500, ये कितना आ जाएगा 500। बी ने काम कितने दिन किया है 5 दिन, हमें क्योंकि बाद में पर डे डेली वेजेस निकालने हैं ना, तो बी का एक दिन का जो डेली वेज आ गया वो आ गया 100 रुपये। हम उसको साथ साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यों डिले करना। और ऐसे ही सी ने कितना काम किया है 1/6 इंटू में 1500 रुपये उसको मिलेंगे टोटल, तो सी का जो है कितना वेज हो गया 250। अब इस 250 में सी ने काम कितने दिन किया है, सी ने काम किया है 2 डेज, तो उसकी डेली वेज कितनी हो जाएगी, डेली वेज हो जाएगी उसकी 250/2, वो कितनी हो गई 125 या 125 रुपये। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, बी एंड सी की डेली वेजेस का सम। तो बी की हमने 100 निकाल ली, सी की हमने 125 निकाल ली, 100 एंड 125 को ऐड करेंगे तो वो आता है 225। थोड़ा आप देखिए सोल्यूशन लंबा है बट बिल्कुल सिंपल है। किसने कितना काम किया आप वो कैलकुलेट कर लीजिए, उस रेशो में जो है उनकी टोटल वेजेस को डिवाइड कर लीजिए और डेली वेजेस निकाल लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 225। तो सिंपल टाइम एंड वर्क एंड थोड़ा सा रेशो का कॉन्सेप्ट लगाते हुए हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आप सिर्फ टाइम के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि हम कैसे करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, अभी तक जो था नंबर ऑफ डेज अलग अलग थे और वो था, अब यहाँ पे एफिशिएंसी वाली चीज़ अलग है। जैसे मैं मैन वुमेन की बात कर रहा था उस केस में, जैसे इसमें क्या लिया है, इसमें से चिल्ड्रन एंड एडल्ट लिए हैं, मतलब एक काम को करने के लिए चिल्ड्रन आप लगाएंगे और एडल्ट आप लगाएंगे। तो देखिए चिल्ड्रन हम लगाएंगे तो नॉर्मली हमें पता है वो कम काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 12 चिल्ड्रन टेक 16 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। हम 12 चिल्ड्रन लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं, तो 16 दिन में काम होता है। तो हम निकाल लेते हैं एक चाइल्ड का 1 डे वर्क, वो कितना हो गया, वो हो गया 1/12 चिल्ड्रन लगे हैं एंड 16 दिन वो लगा रहे हैं, तो 1/12 इंटू 16, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/192। ये एक चाइल्ड का 1 डे का वर्क है। ऐसे ही हम एक एडल्ट का 1 डे का वर्क लगा लेते हैं सिंपल, वो कितना आ जाएगा 1/, उसी तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 12, 8 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ गया 1/96, ठीक है। तो अब हमने इन्होंने कितने दिन काम किया, 16 एडल्ट स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 3 डेज 10 एडल्ट लेफ्ट एंड 4 चिल्ड्रन ज्वाइन। तो 16 एडल्ट्स ने पहले 3 दिन काम किया है, तो 16 एडल्ट्स 3 दिन में कितना काम करेंगे 3 डेज में। एक एडल्ट एक दिन में कितना करता है 1/96, तो 1/96 एक एडल्ट कर रहे हैं, इंटू हमारे पास 16 एडल्ट्स हैं इंटू 3 डेज हैं, तो इसमें जो हमारा काम हो जाएगा वो हो जाएगा 16 इंटू 3 48 इंटू 2, तो 1/2। आधा काम जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। बड़ा ही सिंपल है, सिंपल टाइम एंड वर्क के फॉर्मूला को लगा के हम निकाल रहे हैं। तो अभी कितना काम बचा, हाफ काम हो गया, तो लेफ्ट भी कितना है, लेफ्ट भी हाफ है, आधा हो गया तो बाकी आधा और करना है ना। अब इस काम को कौन करेगा, आफ्टर 3 डेज 10 एडल्ट्स लेफ्ट एंड 4 चिल्ड्रन ज्वाइन, ठीक है 10 एडल्ट निकल गए, तो मतलब कितने एडल्ट्स बचे, हमारे पास बचे 6 एडल्ट्स प्लस 4 चिल्ड्रन। एंड इन्होंने कितने दिन काम किया है, इन्होंने काम किया है हमारा रिमेनिंग के डेज में,
तो हमें बताना है कितना करने में टाइम लगेगा। तो कितने टाइम में हमें करना है काम, आधा काम हमें कंप्लीट करना है। तो 6 एडल्ट्स का जो है वो 6 वो एक दिन का कितना काम हो जाएगा, 6/96। एक करता है 1/96 इंटू 6 प्लस 4 चिल्ड्रन कितने करेंगे, 4 इंटू 1/192। इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो आ जाएगा 112, 1/12। तो 1/12 जो है दोनों मिलके इकट्ठा काम करते हैं। अब ये अगर 1/12 कर रहे हैं तो 1/12 काम कितने दिन में हो रहा है, एक दिन में। एंड हमें करना कितना काम है, हाफ। तो कितना हो जाएगा वो 1/12 इंटू 1/2 जितना हमें काम करना है इंटू 12, तो वो आ जाएगा 6 विच इज़ इक्वल टू 6 डेज। तो 6 डेज में जो है हमारा रिमेनिंग वर्क हो सकता है। मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ एक बार। हमने क्या किया, इसमें हमें चाइल्ड एंड एडल्ट का जो है वो अलग अलग गिवन है। तो आप देखिए कि एक दिन में वो पर्सन कितना काम करता है, फिर जितने दिन काम किया वो काम हमारा हो चुका, रिमेनिंग हम उसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये था हमारा सॉल्यूशन जिसमें दो अलग अलग एफिशिएंसी से काम करने वाले लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने डिफरेंट किया है। इसने 3 पर्सन्स ले लिए और उसके बाद तीनों की एफिशिएंसी भी अलग अलग है और अलग अलग कॉम्बिनेशन में वो काम कर रहे हैं। तो हमें किसी एक पर्सन का बताना है, मतलब यहाँ पे किसी एक की एफिशिएंसी देने की बजाय दो के सम से हमें बताया गया है। तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले आप देखिए ए एंड बी जो है काम को 72 दिन में कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ए प्लस बी कितने में, इनकी एफिशिएंसी क्या है 101/72, राइट। ऐसे ही बी अपॉन सी कर लेंगे, बी और सी मिलके कितने में करते हैं 120 में, एंड सी प्लस ए कितने में करते हैं 90 में, ठीक है। अब इनको हम अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इन इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। तो ट्वाइस हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90। ये हमारा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी इसके इक्वल है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है, ये इक्वल आता है 1/30 के। तो ये ट्वाइस है, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा हमारा 1/60 के। 2 जो है इधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया। अब हमें क्या बताना है, हमें a अलोन बताना है। तो a अलोन हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पे b प्लस सी है। तो इसमें से हम जो है b प्लस सी को अगर माइनस कर देंगे तो सिर्फ a मिल जाएगा। तो b प्लस सी हमारा कितना था, b प्लस सी हमारा कितना है, b प्लस सी हमारा 1/120 है। इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा a कितना आ जाएगा 1/60 माइनस 1/120। इससे हमारी a का आ जाएगा और इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो आता है 1/120। तो मतलब a अलोन कितने दिन में कर सकता है, 120 दिन में। 120 हमारा सॉल्यूशन है। तो कभी भी ऐसे एक सिंगल एफिशिएंसी गिवन होने की बजाय कंबाइंड एफिशिएंसीज गिवन हो तो उसमें आप इक्वेशन बना लीजिए एंड जिसका निकालना है उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमने अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, मैं आपको कहता टाइम एंड वर्क में पाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा उसी के पे बेस्ड है। तो अब समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारा पाइप वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 पाइप्स A एंड B फिल अ टैंक इन 15 आवर एंड 20 आवर। मतलब एक पाइप है A वो 15 घंटे में भरता है एंड दूसरा पाइप है B वो भरता है 20 घंटे में। और एक तीसरा पाइप C है जो भरता नहीं है, जिसका काम है उसको खाली कर देना टंकी को, वो कितना टाइम में करता है 25 घंटे में। शुरू में जो है कह रहा है कि तीनों पाइप्स को जो है हमने इकट्ठा खोल दिया। अब तीनों पाइप्स को इकट्ठा खोल दिया और 10 घंटे बाद जो है हमने सी को भरा। तो इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी फुल, टैंक कितने टाइम में फुल हो जाएगा। तो अब देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं सबसे पहले जो है वर्क डन फिल कितने टाइम में कर देता है, ठीक है। अब ए जो है वो फिल कर रहा है 15 में, बी जो है वो फिल कर रहा है 20 में एंड सी जो है वो एम्प्टी कर रहा है 25 में नेगेटिव का। ये हमारा कहीं ना कहीं बेस इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हम ये देखते हैं कि कितना उसने टोटल काम किया। तो उसके लिए मान लीजिए टोटल टाइम जो है, अब सी जो है वो 10 घंटे बाद क्लोज हो गया,
अब मान लीजिए कितने टाइम वो फुल है, तो हम ये मानते हैं कि मान लीजिए x टाइम जो है पूरा वो पाइप A और B ओपन रहे, तो x टाइम में जो है कितना वर्क करेगा A पाइप, x/15 प्लस B कितना काम करेगा, x/20, और हम C को कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, 10 घंटे के लिए, तो वहाँ पे x की बजाय हम रखेंगे 10 अपॉन कितना टाइम लेता है वो 25 घंटे। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसके ये किसके इक्वल है, हमारा 1 यूनिट ऑफ काम इसमें हो जाता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टेक कितने में फुल होगा। तो हमने जो x लिया कि मान लीजिए इन x आवर्स लेट इट बी फुल, तो x/15 प्लस x/20 माइनस 10/25 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो है अपना LCM जो है वो कितना आएगा, 7500। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15, 20, 25 है, और x की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टाइम सेव करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेट अवे x की वैल्यू जो है वो निकल आएगी 12। आप इसको इवैल्यूएट करके देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो हम उसको फर्दर एक बार इवैल्यूएट भी करके दिखा देंगे। तो 12 घंटे में मतलब जो है टैंक फुल हो सकता है हमारी गिवन सिनेरियो में। तो बेसिकली हमें यही देखना है, जो इनलेट पाइप हैं जो फिल करते हैं उसके काम को हमें पॉजिटिव लेना है, और जो आउटलेट पाइप है जो माइनस करता है उसके काम को हमें नेगेटिव लेना है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो है एक और एफिशिएंसी रिलेटेड पाइप का ही क्वेश्चन लिया है। इसमें आउटलेट पाइप की बजाय हमें गिवन है कि टैंक के बॉटम में एक लीक है, तो आप बेसिकली लीकेज भी जो है ना उसको नेगेटिव हुआ, क्योंकि लीक से भी पानी निकलेगा ना, तो हम बोल सकते हैं कि लीक जो है वो काइंड ऑफ आउटलेट ही उसे क्वेश्चंस में कंसीडर कर सकते हैं। भाई फिजिकली एक लीक अलग होता है, आउटलेट अलग होता है, आउटलेट पाइप होता है, लीक मतलब कहीं टूट फूट की वजह से पानी रिस रहा है, निकल रहा है, बट क्वेश्चन पर्पज से हम उसको सेम भी ले सकते हैं। तो लीक जो है वो कितने घंटे में एम्प्टी कर सकते हैं, 6, तो लीक का जो बेसिकली वो हो गया -6 हो गया। इनलेट पाइप फिल कितने में करता है, उसका रेट है 4 लीटर पर मिनट। When tank is full, inlet is opened and due to leak tank empty in 8 hours। जब टैंक फुल हो तो उस केस में एम्प्टी कितने देर में होते हैं, 8 आवर में। तो हमें टैंक की कैपेसिटी निकालनी है। तो आप ये सोचेंगे कि कैपेसिटी मतलब ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, वॉल्यूम का क्वेश्चन है, बट नहीं, ये सिंपल टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। अब देखिए एफिशिएंसी कितनी है टैंक की, फुल टैंक 6 आवर में भरता है ना, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/6 हो गई। अब कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ लीक एंड पाइप, मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है। तो जब दोनों साथ में चलते हैं तो कह रहा है ना कि 8 आवर में भरता है, तो उसमें एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/8, उसमें 1/8 हो गया। तो एफिशिएंसी ऑफ इनलेट कितनी हो गई, अब हमें सिर्फ अगर इनलेट की निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, अकेले टैंक की माइनस दोनों की कंबाइंड, इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 1/24। इसका बेसिकली क्या मतलब है कि 24 आवर्स में जो है वो इनलेट पाइप इसे फिल कर सकता है। अब 24 आवर्स टोटल टाइम है, एंड यहाँ पे हमें रेट क्या बताया है, हमें रेट बताया 4 लीटर पर मिनट। तो बेसिकली कितना वो टाइम लग रहा है, 24 आवर्स इंटू 1 घंटे में कितनी 60 मिनट्स, इंटू रेट कितना है 4 लीटर पर मिनट, और ये हमारी ये भी यूनिट क्या थी, मिनट। तो मिनट एंड मिनट कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो है वो लीटर में आएगा। 24 × 60 × 4, 24 × 60 × 4 को हम सॉल्व करते हैं तो वो आ जाता है 5760। तो यहाँ पे जो हमने 5760 है वो बेसिकली कैलकुलेट कर ली अपनी कैपेसिटी। तो देखा आपने कैसे टाइम वर्क के फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम एक कैपेसिटी का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपको बेसिकली वही सिंपल याद रखना है कि पाइप सिस्टम्स में इनलेट है पॉजिटिव वर्क करती है, आउटलेट है या चाहे लीक हो वो नेगेटिव वर्क करती है, एंड उसको माइनस साइन लेके हम टोटल एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का, इनलेट्स का। हमने कॉन्सेप्ट को समझा, अलग अलग क्वेश्चंस देखे, कंबाइंड एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, अलग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कोई पर्सन अलग काम कर रहा है तो कैसे निकालेंगे, मिलके काम कर रहे हैं तो क्वेश्चंस में ये वैरायटी हो सकती है कि किसने कुछ दिन काम किया फिर दूसरे ने ज्वाइन किया तो उन पर्टिकुलर डेज का निकाल लीजिए। सिंपल होता है, जितनी उसका टोटल दिन लगते हैं एक दिन का काम निकाल के इसको अप्रोच कीजिए। आपको कोई भी और कन्फ्यूजन हो या आप टाइम एंड वर्क रिलेटेड कुछ और जानना चाहें तो हमें बताइएगा, हम उसके ऊपर भी कुछ एडिशनल कंटेंट दे देंगे। अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम
क्वांट की एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको साथ में रखने का रीजन, जैसे आपने देखा भी टाइम एंड वर्क में भी रेशियो यूज हो रही थी, तो रेशियो जस्ट लाइक परसेंटेज ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारा मल्टीपल जगह यूज हो सकता है। आगे जाके हम ज्योमेट्री करेंगे वहां भी, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम पहले इसलिए अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे हमें फीडबैक दीजिए। आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।